चलिए आज अपन सभी संध्या की इस मंगल वेला में गुरु वर सुनमति सागर जी को स्मरण करते हुए प्रारंभ करते हैं। कर्म बिना पूछे और बिना बिताए, कर्म बिना पूछे और बिना बताए ही दस्तक देता है, क्योंकि वह अपने करने वाले का पता खुद ही ढूंढ लेता है। हर पल आश्रव बंद होता रहता है और जब अवधा पूरी होती है तो उसका उदय भी आता है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं अपनी टांगों का इस्तेमाल आगे बढ़ने के लिए करो, अपनी टांगों का इस्तेमाल हमेशा आगे बढ़ने के लिए करो, दूसरों के मामले में टांग अड़ाने के लिए मत करो। फिजूल की बातें, फिजूल का प्रदर्शन कोई बुद्धिमानी नहीं है। ऐसे कहते हैं कि झूठी शान के परिंदे ही ज़्यादा फड़फड़ाते हैं। झूठी शान के परिंदे ही ज़्यादा फड़फड़ाते हैं, बाज की उड़ान में कभी आवाज़ तक नहीं होती। इसलिए ज़्यादा इधर उधर के प्रदर्शन में पड़ने की बजाय आत्मदर्शन का प्रयास करना चाहिए। आपका जो करने लायक कर्तव्य है, कर्तव्य करो और अपने में रहो। बाकी संसार कोई रहने लायक नहीं है, रह ही रहे हैं अनादिकाल से। नमोस्तु भगवान। शोभा करड़िया बांसवाड़ा से मलेच्छिक खंड में तिरियंचो में पंचम गुण स्थान प्राप्त करने की योग्यता है क्या? ये तो आता ही है। मलेच्छ खंड के जो राजा हैं, रानियां हैं, राजकुमार वगैरह हैं, यहाँ आते हैं तो वो देश व्रत आराम से स्वीकार कर लेते हैं। और इसका मतलब है कि वहाँ रहते भी अगर कोई सच्चे संयोग मिल जाएं तो वहाँ पर भी वो देश व्रत स्वीकार कर सक रहे होंगे। लेकिन इसके बहुत प्रमाण नहीं मिलते हैं। ये जरूर है कि वहाँ की रानियों के जो बच्चे उत्पन्न होते हैं वो मुनि तक बन करके भरत चक्रवर्ती मलेच्छ खंड के अनेक राजकन्याओं को विवाह करके ले आए और उनके पुत्री पुत्र वगैरह हुए। तो कोई राजकुमार तप करके मोक्ष भी चले गए। तो संभव है कि वहाँ भी देश व्रत जैसी कोई व्यवस्था विशेष निमित्त आदि के काल में अवसरों पर हो सकती है। नमस्ते भगवान। ध्रुव जैन, जैन एकासन कैसे करते हैं? जैन एक आसन कैसे करते हैं? जैन लोग एक आसन लगा लेते हैं और बस फिर भोजन करते हैं एक ही बार। हाँ, तो अच्छा, जैन पद्धति से एक आसन, तो यही विधि है कि 24 घंटे में केवल एक बार ही देव जिनेंद्र की आराधना करने के बाद भोजन पानी एक ही समय स्वीकार करना, वो एक आसन कहलाता है। लेकिन इसका रूप कई बार बिगाड़ लेते हैं लोग। बोले आज तो हमें एक आसन करना है, तो 8 बजे नहा धो के पूजा करके बैठ गए और पहले चाय नाश्ता हो गया, फिर 10-1 बजे भोजन हो गया, 12-1 बजे उसी पर बैठे रहेंगे। एक आसन है हमारा। अब ऐसे तो तुम सुबह से शाम तक एक आसन करते रहोगे तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। एक आसन का मतलब है कि रोज के जितने टाइम में आधे घंटे पौन घंटे में आपका आहार पूरा हो जाए, और अतिरिक्त ऐसा नहीं। एक आसन का मतलब 2 टाइम का 1 टाइम में खाना, ये अर्थ नहीं होता है। जितना योग्य और उचित है उतना ही भोजन स्वीकार करना, एक ही बार बैठ करके शांति से भक्ति पूर्वक भोजन लेना,
वो एक आसन कहलाता है। नमोस्तु भगवान। मेहुल जैन पारसोला से, मंदिर जी में 12 बजे बाद घंटी बजाने के लिए मना क्यों करते हैं? अगर बाद में बजाते हैं तो क्या पाप लगता है? कौन मना करता है? जो मना करता है उससे पूछो, अगर वो कारण बताए। 12 बजे बाद सोते हैं वो लोग, अच्छा इसलिए। तो भगवान तो नहीं सोचे, ये सा बीतराग मार्ग में तो भगवान के सोने का जागने का कोई सिस्टम ही नहीं है। वो तो सब राग द्वेष मोह निद्रा भूख प्यास भोग भोग सब चीज़ से मुक्त हो गए, परम शुद्ध आत्मा हैं। तो ये कोई कारण नहीं है। बाकी एक व्यवस्था हो सकती है कि आप इतने बजे तक ये पद्धति करो, इतने बजे तक ये पद्धति करो। बाकी तो देखो कि इसमें कोई रोक टोक का कोई मतलब नहीं है। अब होने को तो जब रात्रि में नमोकार के पाठ चल रहे हों तो ढोलक ताशे सब कुछ बजा के करते ही हैं। ओम। नमस्तुगन। कोमल जैन किशनगढ़ गुवाहाटी आसाम से, चारित्र शुद्धि के व्रतों के पालन करते समय रात्रि भोजन का नियम और मर्यादा पूर्वक भोजन कब तक करना होता है? जिस दिन व्रत हो उसी दिन या जब तक व्रत पूर्ण न हो तब तक? अगर 10 वर्षों में व्रत पूर्ण होते हैं तो तब तक मर्यादा का पालन, नियम पूर्वक भोजन, रात्रि भोजन का त्याग करना होगा। और चारित्र शुद्धि से पूर्व नमोकार 64 रिद्धि या भक्तामत के व्रत करना आवश्यक है या डायरेक्ट कर सकते हैं? लेडीज है कि जेंट? कोमल जैन, एक पंडित जी हैं कोमल जैन लोहारिया के, वो जेंट्स हैं। तो जो भी हैं, अपन को क्या लेना, इतना समझ लो कि चारित्र शुद्धि एक महान व्रत है। और ये चारित्र शुद्धि व्रत तो जब कोई चारित्र हो जीवन में तब करने से ज़्यादा शोभा बनती। कम से कम देश व्रत तो हों, 2 प्रतिमा जैसी व्रत हों, फिर चारित्र शुद्धि करो तो उसकी महिमा, उसकी गरिमा बनती है। और वैसे मुनि आर्यिका आदि को ही ज़्यादा शोभा देता है। फिर भी मान लो व्रती बने और फिर करें तो चारित्र की शुद्धि का व्रत करने का आनंद है। अब तुम बोले पूछ तो ये रहे हो कि रात में भी त्याग ना करना पड़ेगा। जब अगर 10 साल तक पूरा ना होगा व्रत तो रात में छोड़ना पड़ेगा। रात्रि भोजन ही त्यागना होगा तो चारित्र शुद्धि व्रत करने का मतलब क्या है? तो आप सामान्य रूप से इतना समझ लें कि चारित्र शुद्धि व्रत प्रायः करके व्रती लोगों को करना चाहिए। व्रत लो, प्रतिमाधारी बनो, फिर करो। और उसके पहले आप नमोकार 35 के कर लो, उसमें कोई खास कंडीशन नहीं है। उसकी अपनी तिथियों में उसके उपास कर लो। 64 रिद्धि के कर लो, जिन गुण संपत्ति के कर लो। और भी व्रत हैं वो कर लो, सहस्र नाम के कर लो, तत्वार्थ सूत्र के कर लो, पंच परमेष्ठी के कर लो, पंच कल्याणक के कर लो। लेकिन करो जरूर, जितनी क्षमता हो वैसे व्रत करो। ओम। नमस्तुगन। दिनेश राठौड़, आशीष आपने सुबह प्रवचन में कहा कि 7 गेम मत खेला करो, अपनों के साथ गेम मत खेला करो, गलती से भी जीत गए तो बहुत कुछ हार जाओगे। जब से सुनी है तब से हमारे दिमाग में घूम रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा इसका आशय क्या है। अरे तुम्हें अर्थ नहीं समझ में आ रहा तो दिमाग में कैसे घूम रही फिर? या तो कुछ का मीनिंग या कुछ भी समझ में आया होगा तो घूमना चाहिए ना। फिर इसका मीनिंग ये हुआ कि अपने लोगों से, रिश्तों से, अच्छे लोगों से, निकटवर्ती लोगों से खेल नहीं करना चाहिए। फिजूल में उलझाना नहीं चाहिए, उन्हें ठगना नहीं चाहिए, उनकी कीमती चीज़ों को दबा नहीं लेना चाहिए। और लड़ भिड़ करके अगर वो चीज़ें आपकी हो भी गई तो आप रिश्तों से हाथ धो बैठेंगे, अच्छे लोगों को खो देंगे। इसलिए अपनों के साथ क्या, किसी के साथ भी गेम नहीं खेलना चाहिए। गेम खेलने के लिए मोदी जी बड़े बड़े ग्राउंड बना रहे हैं, वहाँ की जाके खेल लो, स्कूल के मैदान में खेल लो। घर में और रिश्तों में खेलना, मित्रों में खेलना कोई बुद्धिमानी थोड़ी। ओम। नमस्तुगन। नेहा जैन भोपाल से, जन्म की सूतक 10 दिन की होती है तो क्या 10वें दिन मंदिर जा सकते हैं या 11वें दिन जाते हैं?
मंदिर तो रोज जा सकते हैं, लेकिन गर्भगृह आदि में नहीं जा सकते हैं। विशेष स्नान वगैरह करके फिर वो 11वें दिन जाना चाहिए। और जिनके सीधे सीधे सूतक है वो तो 11वें दिन जाते हैं। ओम। नमस्तुगन लक्ष्य जैन बांसवाड़ा से। शुल्लक जी एकासन से चारित्र शुद्धि व्रत कर सकते हैं? हमारे यहाँ शुल्लक जी हैं, वो ऐसे ही कर रहे हैं, एकासन से चतुर्दशी तक के व्रत कर रहे हैं। अब एकासन तो ठीक है, अब इच्छा है तो जाप और कर लो, बाकी ये है कि उनका एकासन का तो व्रत है ही ऑलरेडी। ओम। हाँ, नमस्तुगन। उसमें थोड़ा सा कुछ और त्याग बढ़ा लिया, कुछ और त्याग कर लिया, तो ऐसे करना चाहें तो कर लें। बाकी क्या मतलब है, शुल्लक के व्रत मिल गए, मुनिराज के व्रत मिल गए, यही अपने आप में बहुत है। उसी का ठीक से पालन हो जाए तो बीड़ा पार हो जाए। ओम। नमस्ते प्रदीप जैन। जो महिला अन्य जाति या तलाकशुदा या विधवा महिला जिसने जिन पुरुषों से शादी की है, क्या दोनों अभिषेक करने और साधु को आहार दे सकते हैं या नहीं? तो उनको क्या प्रायश्चित करना पड़े ताकि वह अभिषेक व आहार दे सके साधु संतों को? क्या कहें, अभी इस पर तो बड़े आचार्यों से चर्चा करना चाहिए कोई। बाकी ये है कि शुद्धि वगैरह का, कुल शुद्धि वगैरह का, पिंड शुद्धि वगैरह का ध्यान रखना जरूरी है। और इस तरह से देखा जाए तो आहार देने के पात्र नहीं है, फिर भी कहीं कोई प्रायश्चित आदि की व्यवस्था गुरुजनों के माध्यम से बने तो विचार करना चाहिए। ओम। नमस्ते संगीता जैन। जब हम माला फेरते हैं तो सीधे हाथ से माला फेरते हैं, अगर हाथ दुखने लगे तो उल्टे हाथ से माला फेर सकते हैं? रिसर्च कहता है कि अगर एक ही तरफ से आप चबाते रहेंगे तो आपके जबड़े का आकार बिगड़ जाएगा, इसलिए आप इधर उधर चबाते चबाते थक जाएं तो आप इधर से भी चबा सकते हैं। इस माला इस हाथ से फेरते फिरते थक जाएं तो दूसरे से फेर सकते हैं, पर जमीन पर नहीं पटकना, आसाधना नहीं होना, ये ध्यान रखना चाहिए। ओम। और किसी का प्रश्न हो? एनी पर्सन, एनी क्वेश्चन? जिनको पूछना है जल्दी जल्दी। आप रोज एक प्रश्न पूछते हो लेकिन उसका मतलब तो कुछ निकलता ही नहीं है। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज जी। हम कल महाराज के दर्शन है जो टोडार, मालपुरा और अन्य जगह गए थे, वहाँ महाराज जी हम दर्शन किए, नमोस्तु वगैरह करे। वहाँ के माता जी मालपुरा में कहा कि महाराज जी का पुण्य इतना बड़ा प्रबल है, अरे भाई महाराज जी के वहाँ से आए हैं, इनका स्वागत करो, जोरों से करो। आप वहाँ मालपुरा वालों को कहा तो मैंने कहा महाराज जी, फिर मैंने कहा भाई ये क्या बात कर रहे हैं कि महाराज की तब बहुत चतुर्मास जोरों से हो रहा है, इसलिए आपको करना ही है यहाँ। फिर हम टोडा गए तो टोडा वालों ने भी ये कहा महाराज जी आपका पुण्य इतना प्रबल है, हर गांव हर शहर इतनी जोर से महाराज जी प्रभावना की बात कर रहे हैं। तो महाराज जी ये क्या बात है, ये मैं हमारे समझ में नहीं आई। अब सारी बात आपने हमको समझा दी और आपको समझ में नहीं आई। अब देखो है, पुण्य हमारा प्रबल है, सम्मान तुम्हारा हो रहा है। तो आपकी वजह से हो रहा है महाराज जी। अच्छी बात है, तो ये समझना चाहिए और उन लोगों को भी समझना चाहिए जो लाभ नहीं ले पा रहे हैं, कि दूर दूर के श्रावक भी संघ की गरिमा महिमा को समझते हैं और आप भी लाभ ले लें। ओम। नमोस्तु आचार्य जी। नमोस्तु आचार्य जी। बच्चे जन्म से लूले लंगड़े और बेरे होते हैं, तो माँ बाप का दोष, पाप कर्म का दोष है या बच्चों के पूर्व कर्म का दोष है? रोटी टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो दोष किसका है? अकेले आटे का दोष है? अकेली बनाने वाली माँ का दोष है?
अकेले पुरुषा विलन का दोष है? किसका दोष है? क्या बोलते हैं? वो तो उर्सा बोलते हैं। ऐसे ही अगर बच्चे कोई लूल लंगड़े हो तो उनका अपना पुण्य पाप तो है। वो आटा वो गेहूं का अपनी एक बनावट है कि उसमें इस तरह का चमचोलापन आता है, उसमें एक तरह का परफेक्ट रोटी नहीं बनती है, संभव है। लेकिन हो सकता है कि माँ के हाथ की भी गलतियाँ हों, उनको रोटी बनाना नहीं आता है या वो ठीक ढंग से ध्यान नहीं दिया, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि जो यंत्र का प्रयोग किया जा रहा है वो ठीक ठाक नहीं है। हो सकता है आग अलग तरह की है या आग की ऊष्मा कम ज़्यादा है, या आप चाहें कि एकदम पतली थाली के ऊपर रोटी बना लें तो पतली थाली पर रोटी नहीं बन सकती है, उसके लिए मोटा तवा चाहिए तो ही मोटी बनेगी। और अगर माटी के उस तवे पर बनाएंगे तो भी बनती है और अच्छी बनती है। हाँ, तो ऐसे समझो कि उसका अपना पुण्य पाप का युग हो सकता है। लेकिन इस युग में ज़्यादा देखें तो माताओं की गलतियाँ बहुत होती हैं। गर्भ में जीव आने के बाद भी उठा पटक करना, घुमा फिरी करना, खान पान का ठिकाना नहीं, दुनिया भर का खेल तमाशा, पिक्चर में जैसे जैसे चित्र आप देखते हैं उस पर असर पड़ता है। डॉक्टर्स इस पर रिसर्च किए। वो उस दिन वो हुआ था ना सेमिनार, वो अनिल गर्ग डॉक्टर आए थे कि आप जो सोचते हैं, जो खाते हैं, आप मुस्कुराते हैं, आप खुश होते हैं तो भीतर की संतान पर भी फर्क पड़ता है। तो माँ की जिम्मेदारी उसमें हम समझते हैं ज़्यादा है, उसका अपना पुण्य पाप का तो हम हिसाब नहीं लगा सकते हैं। लेकिन माँ की असावधानी के कारण से टेढ़े मेढ़े लंगड़े लूले मंद बुद्धि बच्चे, माँ के बाद डॉक्टर की अगर ठीक से जन्म नहीं करवा पाए, कहीं से कहीं दबा दिया, कहीं से कहीं पकड़ करके खींच दिया, तो और उसमें कोई ऐसा पॉइंट दब गया तो फिर ज़िंदगी भर के लिए वो नर्वस सिस्टम बिगड़ जाता है। तो हकलाना, लंगड़ाना, कोई अंग कमज़ोर होना, ये चीज़ें होती हैं। अनुष्ठान विधान करते हैं तो उसमें जो लोग अभी बस एक वन पर्सन वन क्वेश्चन, एक लेडीज एक प्रश्न, अब बाकी कल अगले दिन पूछना। नमोस्तु आचार्य जी। हम जब कोई विधान करते हैं तो उसकी संकलीकरण की विधि में कलश स्थापना करते हैं, तो उस पर जो श्रीफल होता है विधान समाप्त हो जाने के बाद वो श्रीफल हमें देते हैं, तो हमें कौन सी दिशा में रखना चाहिए घर में? जो दिशा खाली हो वहीं रख दो। और यूँ तो ईशान दिशा में रखने का बोलते हैं, या फिर बोली जहाँ आपने छोटा मोटा मंदिर टाइप का बना रखा हो, फोटो वगैरह, वहाँ रखने का बोलते हैं विधियाँ। हाँ हाँ। और वो पंडित जी ऐसा बता रहे थे कि कुछ समय के बाद वो श्रीफल खराब हो सकता है, अगर सड़ने लगे तो हमें वो कैसे निष्कासित करना चाहिए? पंडित जी को ही देने का वापस। ऐसा कहते हैं कि कोई सागर में या बहते पानी में निष्कासन करना चाहिए। अब आपको पता है और सागर आपके बस घर के जस्ट बाजू में, फिर भी चलिए ठीक। गोरेगांव से कितना 3 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर समुद्र चौपाटी। हाँ। नमोस्तु आचार्य श्री। मेरा क्वेश्चन ये है कि आज सुबह जब मैं अभिषेक करने आई तो आपकी जो मुद्रा थी, तो हमारे गांव में जो महावीर भगवान की मुद्रा है एग्जैक्टली सेम वही आप में वही छवि दिखाई दे रही थी मुझे। मतलब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, या तो ये मेरा क्या ऐसा पुण्य था कि ऐसा मुझे क्यों फील हुआ? रोज रोज महावीर भगवान को देखते हो इसलिए तुम्हें ऐसा फील हुआ। नमोस्तु आचार्य श्री। अगर हमें किसी भी आरिका माता जी से इतना मतलब स्नेह हो जाए, लगाव हो जाए कि उनके बिना रहना मुश्किल हो जाए, उनके साथ चले जाओ। तो ऐसे क्यों होता है? बस इतना बता दिए, इससे बढ़िया उत्तर क्या हो सकता है?
अगर किसी त्यागी वृत्ति से विशेष मन लगे और साधना का मन बने तो साथ जाके साधना करने से बढ़िया क्या हो सकता है। और अगर आप साथ में नहीं जा रहे इसका मतलब आपका प्यार झूठा है। और किसी की कोई जिज्ञासा हो तो पूछ लो जल्दी जल्दी, घाटोल वालों। नमोस्तु गुरुदेव, मेरा आपसे एक प्रश्न है। जब भी मैं रोज़ आरती करने आता हूँ तब इतनी भीड़ होती है कि ना लोग बाग है ना आपस में ना एक दूसरे को धक्का देते रहते हैं और साइड में जगह भी नहीं मिलती आरती करने के लिए, तो और पीछे जबकि इतनी जगह पड़ी रहती है। अब देखो ऐसा है कि ये तो व्यवस्था है, सबको चाहिए कि सिस्टम से खड़े हों। समझ में नहीं आता, ये जो बालक बोल रहा है ये हम भी बोले, सब एकदम इसमें आगे आगे चिपक जाते हैं जैसे बिल्कुल हमारे लिए छू ही लेंगे ऐसा, जबकि पीछे पूरी जगह खाली पड़ी रहती है। तो स्पेस से खड़े हो, दूर दूर खड़े हैं, 2 हाथ की दूरी, मास्क है, फिर से चालू हो जाएगा। अपनी खुद ही सावधानी बरतो, नो मास्क नो एंट्री। पंडित जी। नमोस्तु आचार्य श्री। दिनेश, हम जब आत्म ध्यान करते हैं ओहो, तो आत्म ध्यान की ओरिजिनल विधि गुरुदेव कैसे करना चाहिए और कैसे करके हमारा आत्मा का सुधार हो, आत्मा का कल्याण हो। तो बहुत बड़ी बहुत ऊंची बात है। मुनिराज आत्म ध्यान का निरंतर अभ्यास करते हैं। श्रावक जन भी थोड़ा समय निकाल करके जिनवाणी के कहे अनुसार विषय कसायों से भिन्न अपने स्वरूप को जाने, निज चैतन्य धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल आदि से भिन्न अपने स्वभाव की दृष्टि करें और जानन जानन स्वभाव में पूर्ण साम्य भाव से दृष्टि बिठाएं, तो ये समझ लो कि आत्म श्रद्धान ज्ञान अनुचरण का एक रूप है। इसकी भी रुचि बन गई, इसमें भी आनंद आने लगा, तो धीरे धीरे और उपलब्धियां हासिल होंगी। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के सकलीकरण में भी कहा कि इस कुछ विधियां करके मंत्र करके फिर ये वाली विधि करो, मैं सब कर्मों से भिन्न एक चैतन्य घन आत्मा हूँ, ऐसे। तो ये बड़ा अच्छा प्रकरण है, इस पर विशेष चर्चा अजप जोगम होगा हर रोज पर्यूषण में, तब आएगी। ओम। नमस्ते गुरुदेव, मैं घाटोल से हूँ, पूंजीलाल गायरी मेरा नाम है, मैं अजैन हूँ। परंतु गुरुजी की कृपा ऐसी, अभी सपने में किसी ने बात कही मेरी, इन्होंने कहा कि सपने में आते हैं। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ गुरुजी साक्षात अपने पास रहते हैं। ये मेरा गुरुदेव ने इनके हाथ से मुझे जब से ये बांधा है, मैं अजैन हो के भी जैन की प्रक्रिया में आ चुका हूँ। ये गुरुदेव की कृपा है। गुरुदेव कभी सपने में नहीं आते हैं। गुरुदेव को मन से करे आप कहीं भी बैठे, गुरुदेव साक्षात अपने पास विराजते हैं, ऐसा मेरा मानना है। गुरुदेव नमस्ते। कल जो है वैद्य जी आए और बोले महाराज जी के पाँव में हरारत है, थकान है। अब हम सोचने लगे कि हम तो कहीं चल के गए नहीं, ये आज मालूम पड़ रहा कि सपने में कहाँ कहाँ होके आ गए। नमस्ते आचार्य श्री, मेरा प्रश्न ये है कि किसी को दीक्षा लेनी हो और उसके पेरेंट्स हाँ ना करे तो क्या करे। पेरेंट्स को मनाओ, उपास करके बैठ जाओ, ऐसे एकदम अड़ जाओ, जैसे बिस्किट के पैकेट के लिए अड़ जाते हैं ना, ऐसे। अब पहले तो मोक्ष मार्ग समझो, अच्छे से तत्व समझो, फिर उसके बाद मम्मी पापा को मनाओ कि देखो इससे कल्याण होगा। फिर आप मनाओगी, जमोगी, तो फिर रास्ता भी मिलेगा। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा सवाल ये है कि बहुत सी औरतें आहार के समय पूरे बाल नहीं बांधती है। जब साधु की अंतराय आता है तो वो बोल देती हैं कि साधु के ही अंतराय कर्म का उदय था। ऐसी औरतों को टकला करवा देना चाहिए। क्या करें? सबसे बढ़िया तरीका है
अब बुद्धिमानी तो ये कि आप चौकी में हार देने जा रहे हैं तो पूरे बाल बांध दो। क्यों? एक जरा सा भी निकल के आ गया तो मुनिराज का अंतराय हो जाएगा। अच्छा, आपका ही चौका है तो आप दिन भर परेशान रहोगे, यार इतनी सी लापरवाही हो गई, क्या मतलब था, अच्छे से बाल नहीं शोध पाए, बांध नहीं पाए, ऐसा हो गया। अगर दूसरे का चौका है तो दूसरा दिन भर आपके नाम पर इतने, हाँ, कि क्या है उनको, क्या है उनको, तो खुद तो करना नहीं है, हमारे यहाँ आ जाते हैं और क्या करें। तो ऐसे, इसलिए दूसरा एक तरीका है कि पूरा वो ढकने वाला एक टोपी भी आती है इनके पास रहे। हाँ, ठीक है। और कोई जिज्ञासा? बढ़िया, अमल करो तो उत्तर सुनो तो बात बढ़िया बात बनेगी। आचार्य ऋषि के चरणों में बारंबार नमस्तु। गुरुदेव, ये प्रश्न है, हमारे गांव में मंदिर में जो कुआं है, पानी तल में आ गया था तो अंदर कीड़े पड़ गए। कीड़े पड़ गए, इस वजह से हमने मोटर लगाई, 2 दिन चलाया, लेकिन पानी कम ही नहीं हुआ क्योंकि अंदर से आवा आ रही थी। अभी बारिश गिरी, उसके बाद पानी बढ़ा है, लेकिन फिर भी अंदर कीड़े हैं। यदि दवाई डालते हैं तो हिंसा होगी, हमें उपाय बताएं, क्या करना चाहिए? हम क्या बताएं? श्रावक को जो उपाय उचित हो वो उपाय करो, हम थोड़ी बोलेंगे अब क्या उपाय है बताइए इसका। दवाई है एक विकल्प। तो दवाई है तो हम क्या बोले, हम बोले? बहुत लोग इतने खतरनाक हैं कि मतलब। हमारे अभिषेक कुएं के पानी से ही होता है गुरुदेव। अच्छी बात है, लेकिन श्रावकों के करने लायक। अब हमारे घर के रास्ते में घास पड़ती है, महाराज जी आप उपाय बताओ। हमारी पत्नी के सर में बहुत चूहे पड़ते हैं, आप उपाय बताओ। तो इसके उपाय तो आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा। मतलब है मुनिराज हिंसा की कृतकार्य अनुमोदना नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ों को श्रावकों को सोच करके निपटाना चाहिए। आचार्य महाराज के जीवन का एक प्रसंग है। बिहार कराने वाला था एक परिवार, तो महाराज जी ने कहा कि तूने अपने काका जी से बात की? उसने कहा काका जी से मेरी पटती नहीं है। उनने कहा काका जी से बात जरूर करो, उनको साथ में जरूर रखो। तो गुरु ने कहा तो काका जी के पास पहुँचे। वो बड़ी क्या है, जरा सा उनसे नमस्कार कर लो कि वो लाइन पर आ जाती गाड़ी, थोड़ा सा चिल्लाएंगे बस। तो थोड़ा डांटा फटकारा, फिर चलो, फिर यात्रा कराना है तो काका जी साथ में चलो। काका जी बोले तूने फावड़ा रखा के ही नहीं रखा? तो वो आदमी बोला कि फावड़े की क्या जरूरत, चौका चाहिए, चूल्हा चाहिए, बर्तन चाहिए, रस्सी चाहिए, बाल्टी चाहिए, फावड़ा का क्या काम है? तो बोले कि फावड़ा रख। और अगले ही दिन जहाँ चौका लगा वो स्कूल का प्रांगण था और उसमें घास हो रखी थी बीच बीच में बहुत जगह। बोले इसमें से महाराज जी आएंगे नहीं, घास साफ करो। कैसे करें? फावड़ा लाया ना, फावड़ा से करो। तो श्रावकों के काम श्रावकों को अपने वरिष्ठ जनों से पूछ समझ करके करना चाहिए। जय बोलिए 24 तीर्थंकर।